बस तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है। इस बैल की दशा कितनी कष्टदायक है। एक तो रेतीली जमीन जिसमें गाड़ी का पहिया बार बार धंस रहा है, दूसरा गाड़ी पर बैठे सुंदर साथ का भार जिसके कारण ये गाड़ी को आसानी से नहीं खींच पा रहा है। फिर भी गाड़ीवान उसे मारते हुए आगे बढ़ने का आदेश दे रहा है। उसे मजबूर होकर गाड़ी को खींचना पड़ रहा है। मेरी भी दशा कुछ ऐसी ही है। एक तो समस्त ब्रह्मात्माओं को खोजने व जगाने का कार्य वैसे ही बहुत कठिन है, ऊपर से विषम सांसारिक परिस्थितियां और बिहारी जी के अत्याचार मुझे जागने कार्य करने में पल पल बाधा डाल रहे हैं। किंतु श्री राज जी महाराज के आदेश और धार्मिक जिम्मेदारी के कारण मैं जागने कार्य छोड़कर बैठ भी नहीं सकता हूँ। इस बैल के समान मुझे कष्ट उठाते हुए भी आगे बढ़ना होगा। भार
इस प्रकार धोरा जी में 10 दिन रुकने के पश्चात श्री जी घोघा सुहाली होते हुए सूरत पहुंच गए। सूरत में सर्वप्रथम वे भगवान दास के घर पर ठहरे। तत्पश्चात मोहनदास जी के आग्रह करने पर उनके यहां पधारे। इसके बाद शिवजी भाई के आग्रह पर उनके घर में ठहर गए। यहां 17 महीने पर्यंत ब्रह्मज्ञान चर्चा करते रहे, जिसके फल स्वरूप 500 सुंदर साथ का एक ऐसा समूह तैयार हो गया जो हमेशा हमेशा के लिए घर द्वार छोड़कर श्री प्राणनाथ जी के चरणों में समर्पित हो गया। सर्वप्रथम शिवजी और रामजी भाई जागृत हुए। प्रणाम। प्यारे सुंदर साथ जी, इस संसार में प्रत्येक जीव का स्वभाव है सुख पाने और दुख से बचने का प्रयास करना, किंतु ज्ञान न होने के कारण या तो वो इस नश्वर जगत के क्षणिक सुखों की चाहना करता है या स्वर्ग वैकुंठ जाने का प्रयास करता है, किंतु अखंड का ज्ञान न होने से वो क्षर जगत व निराकार मंडल को पार करके बेहद मंडल में भी नहीं जा पाता और परब्रह्म का दिव्य अनादि परम धाम तो उससे भी परे है। ब्रह्म ज्ञान के अभाव में अनेकों ऋषियों की तपस्याएं व्यर्थ हो गई, साधकों की साधना व्यर्थ हो गई, भक्तों की भक्ति व्यर्थ हो गई। घोर तपस्या, साधना, भक्ति करने पर भी जिस ब्रह्म ज्ञान की एक बूंद कोई प्राप्त नहीं कर सका, अब उसी ब्रह्म ज्ञान की वर्षा हो रही है। स्वयं अक्षरातीत, सारी दुनिया के साहिब, सबके प्राणों के नाथ श्री राज जी महाराज मेरे हृदय धाम में विराजमान होकर वो ब्रह्म ज्ञान प्रकट कर रहे हैं। वे सारे जगत को अखंड मुक्ति की बख्शीश देने आए हैं। अब इस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा समस्त प्राणियों का कल्याण होगा। वे अखंड मोक्ष के अधिकारी बन सकेंगे। अतः समस्त जिज्ञासु जनों का कर्तव्य है कि उस एक आत्मा के प्रियतम अक्षरातीत प्राणनाथ की शरण में आकर तारतम ज्ञान प्राप्त करें। इसी में सारे जगत का कल्याण है। हे प्राणनाथ जी, आज आपके मुखारविंद से ब्रह्म ज्ञान चर्चा सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी आत्मा को आपने झकझोर दिया हो, नींद से जगा दिया हो। मुझे मेरे जीवन का परम लक्ष्य समझ में आ गया। अब तो बस मेरी यही इच्छा है कि मेरा बाकी का सारा जीवन आपके चरणों में बीते। कृपया मुझे अपनी शरण में ले लें। अवश्य। आज से आप उस एक अक्षरातीत प्रियतम परब्रह्म की शरण में है। साथ ही आपको नौतनपुरी जाकर सद्गुरु श्री देवचंद्र जी के पवित्र स्थान का दर्शन करना होगा। उनकी गादी पर विराजमान बिहारी जी महाराज का
आशीर्वाद भी प्राप्त करना होगा। जैसी आपकी आज्ञा प्राणनाथ जी। मैं आपको बिहारी जी महाराज के नाम से पत्र लिख कर दे दूंगा, ताकि वहां पहुंचने के बाद आपको कोई कष्ट ना हो। जी ये बहुत अच्छा रहेगा। हे प्राणनाथ जी, मेरा नाम रामजी भाई है। मैं भी आपकी शरण में आना चाहता हूँ। अवश्य। वे अक्षरातीत पर ब्रह्म सबके प्राणों के नाथ है, सबकी आत्मा के स्वामी है। उसकी नजर में सब बराबर है। आज से आप भी उनकी शरण में हैं। अब यदि संभव हो तो आप भी बिहारी जी महाराज का आशीर्वाद लेने नौतनपुरी चले जाइए। और हाँ, जाने से पहले मुझसे पत्र अवश्य ले जाना। जैसी आपकी आज्ञा प्राणनाथ जी। इस प्रकार श्री प्राणनाथ जी का निर्देश पाकर वे दोनों नौतनपुरी के लिए निकल पड़े। शिवजी धनवान होने की वजह से अपने घोड़े पर सवार होकर निकले, जबकि रामजी भाई गरीब होने की वजह से पैदल ही निकल पड़े। शिवजी शीघ्र ही नौतनपुरी पहुंच गए। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम। आप कौन हैं और कहां से आए हैं? जी मेरा नाम शिव है और मैं सूरत से आया हूँ। मुझे श्री प्राणनाथ जी ने श्री बिहारी जी महाराज के दर्शन करने भेजा है। और हाँ, उन्होंने यह पत्र भी भिजवाया है। ठीक है, आप कुछ देर यहां प्रतीक्षा कीजिए। मैं बिहारी जी महाराज की आज्ञा लेकर अभी आता हूँ। जी अच्छा। प्रणाम बिहारी जी महाराज। सूरत से मिहिरा जी का पत्र लेकर एक सुंदर साथ आए हैं और वह आपके दर्शन करना चाहते हैं। वो दिखने में कैसा है और किस सवारी से आया है? दिखने में तो बहुत ही बड़े घर के मालूम पड़ते हैं। रेशमी वस्त्र और कीमती आभूषण पहने हुए हैं और वे यहाँ पर अरबी घोड़े पर सवारी करके आए हैं। तो इसका मतलब वो धनवान है।